बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत यानी अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश का वाक़या आपको सुनाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर उनकी तख्लीक यानी पैदाइश की वजह क्या थी और हज़रत हव्वा का नाम हव्वा क्यों रखा गया। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हव्वा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ है से निकला है। इसका माने है जिंदा, क्योंकि हज़रत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली यानी एक जिंदा चीज़ से तख्लीक किया गया, इसीलिए उनका ये नाम रखा गया। हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये भी फरमाया जाता है कि वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया तो उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम काफी अरसा जन्नत में अकेले रहे और हदीस में है कि वो उदासी महसूस करते थे, तन्हाई को बहुत ही ज्यादा महसूस करने लगे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बना दिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सब को एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद ही से अम्मा हव्वा का वजूद बनाया गया, वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम जागे तो उन्होंने अपने करीब ही एक औरत को बैठे देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप हमसे सुकून और उन्स यानी मोहब्बत हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते हुए देखा तो कहने लगे, अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने इन मखलूकात का नाम तो बता दिया था जो मशहूर और मारूफ थे, इनका नाम पूछना चाहिए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हव्वा, इसीलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। फरिश्तों ने कहा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसीलिए कि इसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है, इसी वजह से हव्वा नाम रखा गया। मुस्लिम शरीफ में है कि सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है, जब वो किसी मामले के लिए हाजिर हो तो भलाई वाली बात करें या खामोश रहें और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे और अगर उसको छोड़ दोगे तो वो इसी तरह हमेशा टेढ़ी रहेगी। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, मतलब ये कि इसी हालत में गुजर बसर करो। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, इस हदीस का मतलब ये है कि औरत पर जबर करके जबरदस्ती उनकी तबीयत को बदला नहीं जा सकता और औरत जात को ज्यादा नरमी और प्यार से रखो। उनकी तबीयतों में टेढ़ापन है, वो कभी जज्बात से भावुक हो जाती है और अक्ल खो बैठती है। अगर कोई सीधा करना चाहे तो उससे जुदाई, दूरी और तलाक की नौबत आ जाएगी। अगर उसे छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बरकरार रहेगा। मर्द को बहुत हौसले से इस सूरत हाल को संभालना चाहिए। अहादीस में है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदना हजरत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा मौजूद है। वो अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। अहादीस में ये इशारा मिलता है कि हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा शुरुआती इंसानियत से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थी। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा दोनों अल्लाह की रहमत से जन्नत में थे। शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने कह दिया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो वहां बेफिक्र खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह ताला फरमाता है, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है,
सो इस जन्नत में से जो चाहो खाओ, कुछ भी मना नहीं है सिवाय एक दरख्त के यानी एक पेड़ के। चुनांचे इरशाद हुआ और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो वहाँ बेफिक्र खाओ और उस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, ना तो तू भूखा है और ना नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा होता है और ना धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात में ये भी पता चला कि इंसान से इब्लीस की वैर और दुश्मनी शुरू से ही चली आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान शुरुआत में नंगा था, उनका कहना सही नहीं। इसीलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम शुरुआत में नंगे नहीं थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सभी नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहाँ तक कि जिस वजह से प्यास महसूस होता है उससे भी महफूज, न गर्मी न धूप, फिर भी इंतहा हुस्न व जमाल, कोई दिक्कत न तकलीफ, अभागापन न बदकिस्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान में रोशनी डाली है। फिर ये हुआ कि शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्म की जगहें जो उनसे छुपाई गई थी एक दूसरे के सामने खोल दें। कहने लगा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें उस दरख्त से किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का दरख्त और बादशाह ना बतला दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम उस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त शोहरत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ, यानी तुम उस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम व दायम रहोगे। फिर वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के सामने कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आप दोनों का भलाई चाहता हूँ। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की शुरुआत हुई। उसने उन दोनों को धोखे देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहाँ क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाता है, इन दोनों ने जब दरख्त के फल को खाया तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गई और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को उस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? कपड़े उतरने पर दोनों को हया यानी शर्म आई। इसलिए भी इंसान की फितरत में बरहना यानी नंगा होने की नापसंदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसीलिए दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है कि आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इसी वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का काम भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को लालच दिलाते हुए इस गलती पर राजी कर लिया था। इस बारे में कौल है कि वो अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को लालच दिलाते हुए इस गलती पर राजी कर लिया था। जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कोई औरत अपने खावंद
यानी शौहर से खयानत विश्वासघात न करती। हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना होती तो आदम अलैहिस्सलाम भी खयानत में मुब्तला ना होते और न गुनाह में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब गौर करने वाली बात यह है कि इस मौके पर दोनों ने क्या सलूक किया। क्या वो दोनों अपने गलती पर बाजिद रहे और घमंड करने लगे जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था, या फिर अपनी गलती मान लिया, या इन दोनों ने तौबा कर ली? जी हाँ, इन दोनों ने तौबा कर लिए, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमें माफ ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में से एक सवाल जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से कैसे निकाल दिया? फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सिरीन ने उसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। ऐसा ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मालूम हुआ कि हजरत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक यानी पैदाइश कैसे हुई थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। तो इंशाअल्लाह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।